उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न एसएससी में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं मैं पूरे प्रूफ के साथ आया हूँ। ये आपका एसएससी सामान्य अध्ययन किरण पब्लिकेशन बुक से, जो बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब से आप तैयारी कीजिएगा तो एसएससी में आपका सिलेक्शन 100% होगा। जीके जीएस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये। तो चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको 17 प्रश्न कराया था और आज मैं आपको प्रश्न नंबर 18 से कराऊंगा। तो सबसे पहले सवाल है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? आपका ऑप्शन है ज्ञान, प्रज्ञाता, पास बैठना या सरस्वर पाठन यानी पठन करना। प्रज्ञाता यानी बुद्धिमत्ता होता है। तो देखिए उपनिषद, ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पूछा गया आपको। तो देखिए दोस्तों, उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, ठीक है, समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। चलिए आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं ये एसएससी, सीपी, एफएसएसआई, सीएसएफ, एएसआई तथा दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा 22/6/2014 को पूछा गया था। अगला सवाल है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती, आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 में 19/10/2014 के प्रथम पाली में पूछा गया था। तो देखिए आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती जो है यह है आपका सप्त सिंधु में। आप कहिएगा सप्त सिंधु क्या है? तो वह क्षेत्र जहां लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने अपने निवास स्थल के रूप में चुना था, ठीक है, यानी सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का क्षेत्र कहलाया। इस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त भी कहा जाता है। बाद में यह आर्य उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के दौरान सिंधु गंगा के मैदानों क्षेत्रों की ओर निवास के लिए अग्रसर हुआ और इस क्षेत्र को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। तो देखिए सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी वो था आपका कृषि, ठीक है। अधिकांश समकालीन सभ्यताओं के समान कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। लोग लकड़ी से बने हलों का प्रयोग करते थे। लोग लकड़ी से बने हलों का प्रयोग करते थे। जौ और गेहूं मुख्य भोजन यहाँ था। चलिए आगे देखते हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? कथा सरित सागर, जय संहिता या राजतरंगिणी या भारत कथा। देखिए महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चट्टान कटौती की वास्तुकला या बंदरगाह या कपास की खेती या मिट्टी के पात्र। तो देखिए यहाँ पे जो है कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा प्रसिद्ध आपका मिट्टी के पात्र के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। जिस मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे कौन थे? तो देखिए जिसने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे अगस्त्य मुनि थे। एक मिनट, कौन थे? अगस्त्य मुनि, याद रखिएगा, अगस्त्य मुनि। चलिए अगस्त्य मुनि भूमि जो है, ठीक है, परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आर्यों से भी संबंधित थे, याद रखिएगा। चलिए अगला है प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्री सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का जो नाम है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या हड़प्पा। तो देखिए सिंधु घाटी का एक स्थल जो पाकिस्तान में है वो है आपका
ऑप्शन 4 हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान और पाकिस्तान में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल था। विषम शब्द बताइए, सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण या ऋग्वेद। तो देखिए ये तीनों वेद हैं और ये पुराण है, इसलिए इसमें विषम शब्द हो जाएगा विष्णु पुराण। चलिए CHSL में पूछा गया सवाल है ये। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे वो किसकी पूजा करते थे, तो वे करते थे पशुपति की पूजा। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। अब है उपनिषद क्या है, तो उपनिषद जो है ये आपका हिंदू दर्शन का स्रोत है। ठीक है, उपनिषद मूल पाठों का एक संग्रह है जिसमें हिंदुत्व के कुछ मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं को शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित का मेल कीजिए। आपका है मोहनजोदड़ो, इधर है स्टेचू ऑफ प्रिस्ट, इधर है हड़प्पा, इधर है पतन, इधर है कालीबंगन, इधर है हल्का चिन्ह, इधर है लोथल, इधर है ग्रेट बाथ। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार मिला था, लोथल गुजरात में एक पतन यानी बंदरगाह था, कालीबंगन में हल्का चिन्ह मिला था, और हड़प्पा जो स्टेचू ऑफ प्रिस्ट है वो आपका कहाँ मिला था, तो स्टेचू ऑफ प्रिस्ट ये आपका हड़प्पा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है। जादू, चमत्कार तथा मंत्र किस वेद में दिया गया है, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो देखिए जादू, चमत्कार तथा मंत्र जो दिया गया वो अथर्ववेद में दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं ये एसएससी और दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है 2016 का शिफ्ट 3 में। तो धार्मिक अनुष्ठानों से जो संबंध रखता है वो रखता है आपका यजुर्वेद। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए धोलावीरा जो प्रसिद्ध है वो आपका है जल संरक्षण के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था, पटना में, कुशीनगर में, वाराणसी में या सारनाथ में। अब देख सकते हैं बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो लिया था ये लिया था आपका कुशीनगर में। याद रखिएगा कहाँ लिया था, कुशीनगर में। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का माना कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया था, और वर्तमान कुशीनगर को पूर्व बुद्ध काल में कुशावती और उत्तर काल में कुशीनारा के साथ चिन्हित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है, तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है ये पूछा गया है। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता आपका इंद्र है। ठीक है, ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया 2017 में। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था, तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था। गंधर्व विवाह क्या था, प्रेम विवाह। ठीक है, चलिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई ड्रेस थी। तो ये हो जाएगा आपका व्यापारिक नगर है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रय का भाग नहीं है, तो वेद त्रय का भाग नहीं आपका अथर्ववेद। ठीक है, याद रखिएगा ऋग, यजुर और सामवेद को वेद त्रय यानी 3 गुना ज्ञान के रूप में जाना जाता है। चलिए, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी, तो ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी आपका सरस्वती नदी के निकट। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो हड़प्पाई स्थल मांडा जो है ये आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो सोम को जो समर्पित है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 9वां मंडल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे प्रश्न अभी बाकी हैं,
अगले वीडियो में मैं अभी बहुत सारे प्रश्न लेकर आऊँगा, तो वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा।